शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या माघ मेले में बद्रीनाथ शंकराचार्य के शिष्यों को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पीटा है, वो भी बाल संतों को। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने से प्रयाग के मेले में व्यवस्था को लेकर हंगामा मचा हुआ है। 20 मिनट तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य ने वो पीला पटका भी दिखाया जिसमें 14 साल के शिष्य का खून लगा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की मारपीट में उनका शिष्य घायल हो गया। पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से बदसलूकी की कि उनके जितने भी सन्यासी संत थे, उनके जो परिकर थे, उन सभी को वहीं पे मारा गया। दरअसल स्नान करने से रोके जाने और पुलिस की कथित पिटाई से आहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठ गए हैं। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य उसी जगह पर धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी। वो अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। अनाज का एक दाना भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, पानी तक छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। मेले के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने भी बताया कि शंकराचार्य ने 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया। लेकिन जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। सुबह सुबह उन्होंने अपनी पूजा और दंड तर्पण उसी स्थान पर किया जहां वो धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य ने कहा, बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है। बहुत से लोगों के मन में यह भाव है कि प्रशासन सन्यासियों का अपमान कैसे कर सकता है। दरअसल प्रयाग माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर बवाल हो गया था। अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी यात्रा के दौरान हुए बवाल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई हुई है। इसी दौरान शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच कहासुनी हो जाती है। समर्थकों ने बैरिकेडिंग हटाने को कहा, लेकिन पुलिस नहीं हटाती। वो शंकराचार्य को पैदल संगम जाने को बोलती है, लेकिन पालकी पर सवार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद पुलिस जबरदस्ती और बल प्रयोग पर उतर आती है। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। दिखाई दे रहा है वीडियो में कि 2 पुलिस वाले साधु को खींचते हुए टेंट में ले गए। यह भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों ने साधु को घसीटा और थप्पड़ भी मारे। इसके बाद शंकराचार्य पुलिस वालों पर भड़क जाते हैं। उन्होंने इशारों में पुलिस कर्मियों से हटने को कहा, लेकिन पुलिस तब तक एक्शन में आ चुकी होती है। वीडियो में शिष्य पुलिस वालों से बहस कर रहा है। इसी बीच पुलिसकर्मी भड़क जाते हैं। एक पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया, जबकि दूसरे ने उसके बाल पकड़कर धक्का दिया। कैंप के अंदर पहुंचते ही उसे धक्का देकर गिरा दिया गया आरोपों के मुताबिक। फिर बाल पकड़कर घसीटा गया, कई मुक्के मारे गए। ये सारे आरोप शंकराचार्य ने लगाए हैं। इस दौरान शिष्य चिल्लाता रहा और छोड़ने के लिए कहता रहा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं सुनती। आरोप है कि पुलिस यही नहीं रुकती, उसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक साधु को चौकी में पीटा भी। इससे शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। करीब 2 घंटे तक गहमा गहमी रही। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। फिर तो मामला बहुत बढ़ गया। पुलिस शंकराचार्य की पालकी को घसीटते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले गई। पालकी का क्षत्रप भी टूट गया। इस अफरा तफरी में शंकराचार्य संगम में स्नान भी नहीं कर पाए। इससे नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वहीं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। लेकिन मनाने की बात तो छोड़िए, प्रशासन का एक भी अफसर उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा। प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दरअसल बिना इजाजत पालकी पर पहुंच गए थे। उस समय संगम में बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरियर तोड़े, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और बदसलूकी की। हम मामले की जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य का कहना है कि पुलिस जो आरोप लगा रही है
वो सब के सब बेबुनियाद हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जारी करे, हम भी देखना चाहते हैं कि मामला क्या है। जब हमारी पालकी वहां से चलनी शुरू हुई तो वहां के पुलिसकर्मियों ने खुद आकर हमसे कहा कि हम आपकी ड्यूटी में लगे हैं, संगम तक स्नान कराने के लिए हम आपको लेकर जाएंगे। जहां जहां भी बैरिकेडिंग थी पुलिस वालों ने खुद हटवाए। शंकराचार्य ने कहा कि एक भी आदमी ने शिकायत नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि शंकराचार्य की यात्रा की वजह से मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है। सारे के सारे लोग जयकारा लगा रहे थे। यह आरोप बिल्कुल गलत लगाया गया है कि शंकराचार्य और उनके लोग उदंडता कर रहे थे। हमने हमेशा नियमों का पालन किया है, आगे भी नियमों का पालन करते रहेंगे। शंकराचार्य ने कहा हम मर्यादित लोग हैं। लेकिन उनके इस बयान पर संत समाज के एक हिस्से में आक्रोश फैल गया कि मां गंगा से बात करने के लिए बेटे को इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। मां बेटे के बीच में ये परमिशन देने वाले लोग कहां से आ गए? ये माघ का मेला शंकराचार्यों द्वारा बसाया गया है। अब प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि 18 जनवरी की शाम से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भयानक ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं और ठंड बहुत ज्यादा है। वहीं से उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। पहले तो हम बिना स्नान किए लौट रहे थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बाकायदा स्नान करेंगे और अनुष्ठान करेंगे। उन्होंने चुनौती के अंदाज में कहा वे हमें रोक नहीं पाएंगे। बिना नाम लिए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि अफसर तो वही कर रहे हैं जो उन्हें करने को कहा गया है, उनको ऊपर से आदेश होगा कि परेशान करो। ये सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो हमसे नाराज हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वे बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे होंगे। सच्चाई जो भी हो, लेकिन धर्म के नाम पर जारी धंधे में शंकराचार्य को बुरी तरह घसीटा जा चुका है। प्रयाग का माघ मेला अब आस्था और धर्म से ज्यादा राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो चुका है और संतों के नाम पर नजर आने वाले दरअसल सत्ता के लठैत की तरह नजर आते हैं। जो सत्ता के पैरों में नहीं रेंगेगा, उनकी सारी संतई पुलिस बूटों से उसी संगम में ठंडा कर देती। वहाँ चल रहे थे तो पहले तो धक्का मुक्की हुई। वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे पहले तो माँ बहन की गाली दी उन्होंने साधु संतों को, और उसके बाद आरोप ये लगाया कि हमारे साधु संत उनको माँ बहन की गाली दे रहे थे। जो वहाँ के मुख्य अधिकारी थे पुलिस के, वही शंकराचार्यों को, उनके शिष्यों को माँ बहन की गाली दे रहे थे, बच्चों को मार रहे थे। याद नहीं है जब कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी तो कैसे धीरेन्द्र शास्त्री धोती समेटकर भाग खड़ा हुआ था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।